अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे आपकी तरह निंद्राजीत बनना है पर बन नहीं पाती। मेरे स्लीप डिस्क का ऑपरेशन हुआ 14 महीना हो गया। बहुत दर्द होता है। चेक करवाया तो कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। 120 किलोमीटर डेली अप डाउन करती हूँ। घर की सेवा भी मैं और मेरा बाबा करते हैं। माँ और मेरा बाबा करते हैं, जिससे मुझे थकान हो जाती है। जब तक 1-2 घंटे आराम नहीं करती तब तक कुछ नहीं कर पाती। मैं आपके बताए अंदर हल्दी, मीठा सोडा, अर्जुन छाल भी लेती हूँ। 10 मिनट उल्टा भी चलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन मेरी शारीरिक थकान के लिए क्या करूँ और योग चार्ट बनाने के लिए? उत्तर है, देखो, ये स्लिप डिस्क का है प्रॉब्लम। ऑपरेशन किया है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन आपका चिंतन बदलने की जरूरत है। अगर आप सोचते रहेंगे मुझे तो बहुत पेन हो रहा है, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे आराम करना पड़ता है, तो वो ऐसे ही रहेगा और ही बढ़ता जाएगा। तो पहले आपका चिंतन बदलो। एक कमेंट्री हमने यूट्यूब पर भी रखी है, सारी सिस्टम को रिसेट करने। वो सिंड्रोम और कैंसर से बचने की जो कमेंट्री है वो आप कर सकते हो। वो स्पाइन की ही है, सारी सिस्टम रिसेट करना अर्थात स्पाइन को रिसेट करना, क्योंकि हमारे सारे शरीर का आधार ही तो ये करोड़रज्जु है, स्पाइन है। इसीलिए वो कमेंट्री में फिर आपको उसमें ऐड करना है अंत में कि अब मेरी ये सारी रीढ़ की हड्डी रिसेट हो गई है, सारे मन के रिसेट हो गए हैं। अब मैं अच्छी रीति शक्तिशाली बनकर काम कर सकती हूँ, बहुत बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। ऐसा जो आपको चाहिए वो ऐड करना है। दूसरा, आपको ये जो भी आप मीठा सोडा वगैरह ले रहे हो, उसकी विधि अच्छी रीति वेबिनार में भी बताया है और यूट्यूब पर भी हेल्थ टिप्स में भी पहले बताया है। वो अच्छी रीति समझकर उस अनुसार लेना है। मीठा सोडा कभी भी सुबह में जल्दी नहीं लेना है। 12 घंटे की जब हमारी पेट खाली होता है तो वो रिएक्शन करता है। इसीलिए मैंने बताया है कि मीठा सोडा खाली पेट लेना है, लेकिन दिन में खाली पेट लेना है, वो भी हमने बताया है, उस अनुसार चेक करो। और पेन के लिए, घुटनों का दर्द हो या कोई भी पेन हो, एक अमृत धारा भी बताई है वेबिनार में। सबके टाइटल अलग अलग दिए हैं, तो उस अनुसार चेक करो। और वो अमृत धारा को आप मुख से भी ले सकते हो और ये मस्टर्ड ऑयल में भी मिक्स करके उससे मालिश कर सकते हो सके इतनी गोली पेन किलर नहीं लेना है, उससे बढ़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरा यह है कि आप सेवा के लिए कितना परसेंटेज निकालते हो,
ये बहुत जरूरी है दुखों से मुक्त होना। देखो, एक है स्थूल पाप कर्म जो शरीर द्वारा दिखाई दे रहा है, दूसरा है सूक्ष्म और मुख्य है कारण शरीर। अभी आपको जो भी पेन हो रहा है वो टेस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर से नहीं गया है। तो स्थूल शरीर की बीमारी ऑपरेशन या दवाई से जाती है, लेकिन उसके साथ सूक्ष्म और कारण को भी क्लीन करना है। तो सूक्ष्म शरीर क्लीन होता है दुआओं से, और कारण शरीर क्लीन होता है हमारे डिवाइन लाइट माना योग के प्रयोग से। तो इसके लिए हमें उस जगह पर स्पेशल सकाश देनी है और बाबा से जुड़ना है, उसकी एनर्जी प्रवाह करनी है, तो कारण शरीर क्लीन होता जाएगा। अगर कारण शरीर से निकल गया तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल भी निकल जाएगा, लेकिन ये तीनों साथ करना है। तो स्थूल के लिए जैसे आप घर की दवाइयाँ करते हैं, मैंने बताई है, मालिश वगैरह करो। सूक्ष्म के लिए दुआ कमाने के लिए हमने बताया है कि एक है मनसा सेवा, लेकिन मनसा सेवा के लिए भी योग पावरफुल करना है। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी, मनसा सेवा नेचुरल सेट होगी। तो वो आपकी दिनचर्या बनाने के लिए भी सेट करना बहुत जरूरी है। भले आप टीचर हो, लेकिन हमारा योग तो कुछ मुख से तो बोलना नहीं है, मन के अंदर करना है ना। तो युक्ति से ये करना है। 120 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग करती हो तो कितना समय ट्रैवलिंग में आपको मिलता है, उसका भी सदुपयोग करो। यहाँ वहाँ की बातों दो लोगों के साथ करके नहीं बिताना है। अगर आप व्हीकल से जा रहे हो तो भी आप अच्छे विचार स्वमान में रहते मुरली का मंथन करते करते कर सकते। अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत अच्छा योग भी कर सकते हो बैठ के। तो ये सब अपने आप के दिनचर्या में युक्ति से सब सेट करो तो योग भी बढ़ेगा। और दूसरा शॉर्टकट मैंने बताया, कहाँ भी सेंटर बनता है उस पर सेवा करो, धन सेवा, परसेंटेज निकालो, वो सबसे श्रेष्ठ सेवा है। इसीलिए हमने ये धन सेवा का ग्रुप खोला है, क्योंकि कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ पैसा नहीं है, सेवा अच्छी है, लेकिन गरीब स्टूडेंट है तो सेवा बढ़ती नहीं है। तो वो तो बहुत दुआ मिलती है। तो ये हमने जहाँ भी देखा है उस सेंटरों की सेवा करना निश्चित किया है और बाबा करवा रहा है। तो उससे बहुत सेवा बढ़ेगी, तो आपका पुण्य नेचुरली बढ़ेगा, सूक्ष्म शरीर क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा। सभी तरह से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो सेंटर बनाने की सेवा धन सेवा में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने स्टूडेंट बढ़ते हैं वो सबका जितनी सेवा होती है सब में से हमारा पुण्य बनता जाता है। और जो भी वहाँ स्टूडेंट होते हैं उसको भी सुविधा मिलने से अच्छा पुरुषार्थ करने का जो उमंग उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा बढ़ती है, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। तो ये भी करना है। तो तीनों शरीर को क्लीन करने की ही मैं सबको विधि बता रही हूँ। तो ये अच्छी रीति करो तो आपका ये सोना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिनचर्या मनचर्या से ही बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगी। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म और सूक्ष्म के साथ कारण शरीर वो की क्लीन करके करेंगे तो मूल से खत्म हो जाएगा। और एक दूसरी मैं दवा आपको बताती हूँ। अगर आप सुबह का पहला यूरिन पी सकते हैं तो ये दर्द कंप्लीटली चला जाएगा। हमारे भी कमर दर्द का प्रॉब्लम हो गया था, आज से 40 साल हो गया, क्योंकि लास्ट बॉर्न बेबी है वो 40 साल की हो गई। उसके बाद हमारे
कमर दर्द बहुत खराब रीति से था और पीठ का दर्द, मैं बैठ भी नहीं सकती थी। डॉक्टर को बताते थे तो डॉक्टर कहते थे कि कुछ नहीं है, ये तो बहाना निकालती है, ऐसे हमारे युगल को कहते थे। और हमने जब ये पढ़ा, उस समय मुझे ये एनर्जी का, योग का कुछ पता नहीं था, लेकिन हम दान पुण्य पहले से ही करते थे। तो जब हमने पढ़ा कि आई थिंक जवाहरलाल नेहरू है या कोई, जो ये रोज यूरिन पीते थे और कभी भी बीमार नहीं हुए, तो हमने ये ट्राई किया। फिर अच्छा हो गया, हम जॉब भी करने लगे। बहुत बड़ी पोस्ट थी, बहुत अच्छी जॉब की, जो जल्दी जल्दी रिटायर्ड भी हो गए 42 ईयर्स में। इतनी सारी अच्छी, बाबा ने सब कुछ कर दिया। तो ये सब बातों को समझकर प्रैक्टिकल करो, तो ये तीनों कारण शरीर को क्लीन करेंगे तो मूल से निकलेगा, नहीं तो आएगा जाएगा। ठीक है, ओम शांति।